दहेज प्रथा। सुनीला भागवत का घर 2 से 4 कमरे वाला था। मकान घर के एक कमरे में सुनील भागवत अपने परिवार ममता देवी और बेटी सुरभि के साथ बैठे हुए हैं। आपस में कुछ बात विचार कर रहे हैं। कमरे में एक चौकी है, पुरानी 2 कुर्सियां हैं। बेटी, दूसरे कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। अपनी बेटी के बारे में कुछ सोच रहे हैं ना? क्या सोचूं? बेटी जवान हो चुकी है, शादी की उम्र जा रही है। अब शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तुम ठीक बोल रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा कहना ठीक है, समय रहते सब कुछ ठीक कर ही लेना चाहिए। सोचता हूँ बेटी ग्रेजुएशन पूरा कर ले, फिर शादी के बारे में सोचते हैं। वो ग्रेजुएशन तो पूरा कर ही लेगी, इसके लिए आप मत सोचिए। आप केवल शादी की बात चलाइए। मैं कह रहा था कि कहना उतना कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ समझिए। देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग के घर में जब बेटी जवान हो जाती है तो समाज के लोग ताना मारते हैं। वे लोग कहते हैं कि जवान बेटी को घर में बैठाकर क्या कर रहे हैं, बूढ़ी बनाकर शादी करेंगे क्या? और वैसे भी बेटी की ज्यादा उम्र होने से ज्यादा मांग भी करते हैं। दहेज की मोटी रकम भी देनी पड़ती है। आपको सोचना चाहिए कि अभी एक और बेटी भी है, 4-5 साल के बाद उसकी भी शादी करनी पड़ेगी। माँ, पापा, मैं कोचिंग में पढ़ने जा रही हूँ, जाने का समय हो गया है। बेटी, नाश्ता क्या है? पहले नाश्ता कर लो फिर जाना। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। कोचिंग वाले को भी कई महीने का पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें भी पैसे देने हैं। ठीक है, आज मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। ज्यादा नहीं तो कम से कम आधे पैसे देना जरूरी है। चलिए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, आपको भी काम पर जाना है। हाँ, जाना तो है, नहीं जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? बहुत लोगों को पैसे भी देना है जो मैंने उधार लिए थे। आपको मैंने जो कहा है समझ गए ना? शादी के लिए रिश्ते का जरूर पता लगाइएगा। जरूर पता लगा लूंगा, मुझे भी इसकी चिंता है। आखिर मैं भी उसका बाप हूँ। आज मैं जा रहा हूँ, किसी न किसी तरह से शादी की बात जरूर चलाऊंगा। क्या करूं, चिंता लगी रहती है। मैं भी तो उसकी माँ हूं ना। अब मैं अपने काम पर निकलता हूँ। ममता बहन, कहाँ हो आजकल? क्या हाल चाल है? आओ बहन, यहाँ बैठो और सुनाओ, सब ठीक है ना? सब तो ठीक है, पर मेरे पेट में ऐसा दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। कई डॉक्टर को दिखाया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इधर उधर छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाने से कोई फायदा नहीं, केवल पैसे ही बर्बाद होते हैं। किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, वही सोच रही हूँ। कलकत्ता जाने का विचार है, देखती हूँ कब तक जाएंगे। सोचो मत, देर करने से और खतरा बढ़ जाता है। काम में भी मन नहीं लगता है, दिन रात घुटन ही होती रहती है। हाँ, घुटन तो होती ही रहती है। पति देव को भी इसके लिए कहा गया है। उनको भी काम से 4-5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। यहाँ से कोलकाता जाने में तो 1 दिन लग ही जाता है, आने जाने में 2 दिन समय हो जाएगा। जांच कराने में भी 1 या 2 दिन लग जाएं। कुल मिलाकर 4 या 5 दिन लग सकते हैं। तो ठीक है, अपने पतिदेव को कहो कि जल्दी से छुट्टी ले और इलाज के लिए कोलकाता जाओ। देखो बहन, कोई रोग छोटा नहीं है, इसीलिए अपना समय ना बर्बाद करते हुए इसके लिए तैयार से लग जाओ। हाँ, वही करूंगी। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है? सब घर पर ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक ठाक है, पर बेटी की चिंता सताए जा रही है। कैसी चिंता? क्या कोई घटना घट गई है? ना, कोई घटना नहीं घटी है, बस मेरी बेटी का विवाह के बारे में सोच रही हूँ।
समय पर इसकी शादी हो जाती तो मैं भी चैन की सांस लेती। पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ बहन, तुम ठीक ही सोच रही हो। बेटी जितनी जल्दी अपने ससुराल चली जाए वही बढ़िया होता है। नहीं तो लोग आसपास पड़ोस में तरह तरह की बातें करते हैं। इसीलिए समय रहते सब ठीक ठाक कर देना चाहिए। मैंने तो अपने पति महाराज से इस बारे में बात की, वो भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ मित्रों से शादी की चर्चा करूंगा। उनको भी इस बात की चिंता है। देखती हूँ कब तक सेट हो जाए। सही सोच रही हो बहन, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अच्छा है। घर बैठने से काम नहीं चलता है। वैसे मैं भी अपने पतिदेव से इस बारे में बात करूंगी। हाँ बहन, अपने पतिदेव से भी जरूर कहना कि शादी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ ठीक कह रही हो बहन, हम सबको सोचना है। एक दूसरे की मदद के बिना समाज नहीं चलता है। इस दुनिया में रहने के लिए एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। चिंता मत करो, जहाँ तक बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये मेरा वादा है, वादा। तुमने इतना कहकर मेरा दिल खुश कर दिया। अब लगता है मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ईश्वर की दया से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। अच्छा बहन, मेरे पतिदेव का भी आने का समय हो गया है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन। शिवलाल जी का मकान के बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे। आसपास 3 और कुर्सियां लगी हुई थी। एक टेबल भी रखा हुआ था। शिवलाल जी हैं क्या? अरे सुनील भागवत जी, आइए आइए बैठिए। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। तो बताइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है, बस बेटी की चिंता सताए जा रही है। कैसी चिंता? कोई बात है तो बताइए। बात यह है कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। यह तो खुशी की बात है, इसमें चिंता की क्या बात? चिंता की बात है कि उसके लिए लड़का भी तो ढूंढना है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप जरा एक लड़के का पता लगाइए। पर अभी तो आपकी बेटी पढ़ ही रही है ना? अभी तो लगता है शायद ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है। पूरी कर लेने दीजिए, फिर शादी के बारे में सोचिए। अभी क्या जल्दी है? क्या करूं? हम लोग ठहरे गरीब आदमी, समय पर शादी ना करने से समाज में बदनामी होती है। लोग ताने मारते हैं। वैसे शादी ग्रेजुएशन के बाद ही होगी, लेकिन लड़का पहले से ही पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि यह एक दिन में तो होने वाला नहीं है। इसके लिए पहले से ही तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपने ठीक ही कहा, जुगाड़ पहले से ही तो कुछ करना है ना। तभी शिवलाल जी की पत्नी लक्ष्मी जी का उनके बीच आते हैं, हाथ में चाय का एक ट्रे। नमस्ते भाई साहब, घर पर सब कुशल मंगल है ना? दीदी जी कैसे है और बच्चे कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया है, सब ईश्वर की दया है। ठीक कहा आपने, सब ईश्वर की दया होती है। लक्ष्मी जी रसोई घर में चली जाती है। हाँ तो भाई साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा क्या करना है, बस मुझ पर कृपा कर दें। किसी तरह मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ दीजिए। इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मैं तो आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप मुझे लायक समझते हैं। क्या करूं, लड़की का पिता हूं ना। सब जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं। शादी तो छोटी मोटी चीज है नहीं कि जब मन तब हो जाए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। गाड़ी घोड़ा या वह सभी चीजों का जुगाड़ करना पड़ता है। हाँ भाई हाँ, जो भी बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। चिंता मत कीजिए,
एक दो लड़के मेरे नजर में भी हैं। क्या आपके नजर में कोई लड़का है? तो जल्दी बात कीजिए। हाँ हाँ, एकदम है। लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़के में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई साहब, जब मुझे अपना समझते हैं तो चिंता मत कीजिए। जो भी लड़का है बढ़िया है। एक लड़का ग्रेजुएशन कर चुका है, सरकारी नौकरी के लिए तत्पर है। हर विभाग के लिए वह फॉर्म भरता है, दिन रात भर उसी में रमा रहता है। घर का परिवार कैसा है? लड़के में कोई नशा तो नहीं है? आवारागिरी तो नहीं करता है? उनके माता पिता कैसे हैं? उसके घर में बेटी को दुख तो नहीं होगा? ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपके भरोसे को लिए जा रहा हूँ। जी नमस्कार। रणवीर सिंह का मकान एक अच्छा खासा मकान है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? या कलवे से कहा कर चाय भेज दो। जी, भिजवा देती हूँ। अच्छा बेटा, पढ़ाई लिखाई ढंग से चल रही है या नहीं? अगली बार तुमने रेलवे का फॉर्म भरा था, उसका क्या हुआ? उसका कॉल लेटर आया कि नहीं? हाँ पिताजी, आया है। 26 नवंबर को परीक्षा देने जाना है। तैयारी बढ़िया से कर लिया है ना? कोई कमी तो नहीं रह गई? आजकल कंपटीशन का जमाना है। तैयारी ठीक से करना, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई इंसान सरकारी नौकरी पाता है। तभी नौकर कलवा का प्रवेश चाय का ट्रे लेकर आता है। अरे कलवा, चाय लाने में इतने देर क्यों किया? काम समय पर किया करो, आलसी मत बनो, फुर्ती बनो। जी मालिक, अब से मैं गलती नहीं करूंगा। तुम्हें कंपटीशन की क्लास जाना है ना? यह बात है कि हमारा जो दोस्त है शिवलाल, 15 दिसंबर को हमारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। इसलिए उस दिन सब कुछ तैयार करके रखना। घर की साफ सफाई बढ़िया ढंग से कर लेना। आपने पहले मुझे बताया नहीं, लड़की कैसी है, पढ़ी लिखी है या नहीं, सिलाई कढ़ाई जानती है या खाना बनाने में कैसी है? सब चीज में ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। केदार जी हमारे बहुत नजदीक हैं, वह गलत रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। वैसे भी बिना देखे कोई शादी करता है क्या? पसंद आएगी तो करेंगे, नहीं पसंद आएगी तो नहीं करेंगे। इसमें सोचना क्या है? आपको कम पर भी जाना है ना? जाने का समय हो गया है। हाँ जाना तो है, ना जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? फिर देर मत कीजिएगा, जल्दी से चाहिए तैयार हो जाइए। जा रहा हूं ना, देर नहीं कर रहा हूं। शाम को सब्जी ले आइएगा। कलवा, ओ कलवा, इधर आओ, कहाँ हो तुम? कलवा, देखो 15 दिसंबर को लड़की वाले राहुल को देखने आने वाले हैं, इसीलिए उसे दिन भर की सफाई ढंग से कर देना। गंदगी एक भी नहीं रहनी चाहिए। सभी सामान सजा कर रख देना, कोई कमी ना हो। मैं अकेला इतना सारा काम कैसे कर सकता हूँ? इतना बड़ा घर है। तुम अकेले नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी। राहुल कोचिंग से घर आता है। बेटा राहुल, तुम्हारी शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए उस दिन कहीं मत जाना। सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना, सभी को आदर पूर्वक प्रणाम करना, हमेशा हमेशा मधुर भाषा में बात करना। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? लड़के वाले का फोन आया है, 15 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। सभी कुछ सुव्यवस्थित कर दो। हाँ, आपकी बात समझ में आ गई, कोई कमी नहीं है। नाश्ते का सारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। शिवलाल जी लड़की वालों के साथ दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। नमस्ते शिवलाल जी, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। अंदर आइए। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप लोग आराम से तो आ गए? वैसे भी इधर रास्ता साफ रहता है, जाम नहीं लगता।
जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। हम सभी आराम से आ गए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सब ठीक हैं। तभी उनके बीच कलवा चाय का ट्रे लेकर आता है और सभी को चाय देता है। कहिए, क्या कहना है? कुछ कहिएगा तब तो बात समझ में आएगी। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। जी, आपने सही कहा। शिवनाथ जी तो आपको सब कह ही दिए होंगे। अब इसी में आपको फैसला करना है। अभी तो आप कुछ लोग आए हैं, नाश्ता पानी हो जाने दीजिए, फिर बात आगे बढ़ाया जाएगा। घबराइए नहीं। हाँ, तो लड़के को दिखा दीजिए, फिर बात करते हैं। तभी राहुल अपने रूम से आता है और सामने खड़ा हो जाता है। आप किस क्लास में पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, जॉब लेने की तैयारी कर रहा हूँ। सुनील जी को लड़का बहुत पसंद आया। उसने लड़के को देखकर सारी बात पक्की कर ली। फिर सभी लोग घर जाने लगे। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आइए, अंदर आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। और कोई सेवा हो तो बोलिए, सब कुछ इंतजाम है। कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे। एक बार बोल कर तो देखिए। ऐसा नहीं कि मन में कोई संकोच करते रहें और चूक हो जाए। और कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। हम लोग काफी नाश्ता पानी कर लिए हैं। अब मैं तो कहता हूं कि इस समय लड़की को बुलाकर दिखा देते तो बेहतर होता। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब तो शाम हो चुकी है। अभी मुझे सेवा का मौका दीजिए। सुबह होते ही आपको लड़की दिखा दूंगा। नहीं भाई साहब, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। कृपा करके आप लड़की अभी दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा, लड़की को बुलाता हूँ। सुनील जी घर के अंदर जाते हैं और लड़की को बुला लाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बेटी? जी, मेरा नाम सुरभि कुमारी है। आप किस कक्षा में पढ़ रही हैं? ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद क्या इरादा है? शिक्षिका बनने। भाई साहब, लड़की पसंद आई? हाँ, मुझे लड़की बहुत पसंद आई। कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर जी, आपसे प्रार्थना है कि लेन देन की बात भी हो जाती तो अच्छा रहता। हाँ, अब तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए। ठीक है, मुझे 50 लाख नगद और सोने के गले का चैन दे दे तो रिश्ता पक्का। क्या कह रहे हैं भाई साहब? यह तो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं इतना ज्यादा कहां से दे सकता हूं? मेरी मजबूरी तो समझो। मैं नहीं मान सकता। आपको 5 लाख ही देना होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं क्या करूं? मेरे पास भी इतना सारा पैसा नहीं है। बहुत मुश्किल में हूं। कल यह क्या देना है? कुछ तो बोलिए, तब तो समझ में आएगा। आपको क्या इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। मैं आपको 3 लाख और एक बाइक दे सकता हूं। मैं 50 लाख नहीं दे सकता। मेरी क्षमता इतनी ही है। बस रहने दीजिए रणवीर जी। बेचारा इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। उनकी बात रखें और कार्य आगे बढ़ाएं। एक कम कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो शादी के बाद 2 लाख दे दीजिएगा। धोखा मत दीजिएगा। ठीक है, मैं शादी के बाद आपको 2 लाख दे दूंगा। ठीक है, शादी करने के बाद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी बात रख ली। कुछ दिन बाद राहुल और सुरभि की शादी हो जाती है। सुरभि ससुराल में रहने लगती है। वहाँ घर का काम कर रही है। कैसा काम कर रही है? तुझे तो काम करना भी नहीं आता। अपने घर में कुछ सीखा नहीं था क्या? तुझको ज्ञान नहीं था कि तू कुछ सीखे?
यहाँ बात सुनकर सुरभि का हृदय चूर चूर हो गया। उसे लगा था कि सासू माँ ऐसा क्यों बोल रही है। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बात तो ऐसे कर रही है मानो सब ज्ञान इसी के पास हो, इसीलिए आप दिया हुआ वचन अभी तक निभा नहीं सका। अभी 2 लाख बाकी है, कब देगा? मैं आपकी बात को पिताजी से कह दूंगी, जल्द से जल्द पैसे आपको दे देंगे। क्या करूं माँ जी, घर में पैसे की बहुत दिक्कत है, इसीलिए समय पर नहीं मिल पा रहे। मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा। आज ही तू घर पर फोन करके जल्द से जल्द पैसे दिलवा। कैसे कैसे करके अपने बेटे की शादी की है, मेरा बेटे का शौक भी पूरा नहीं हो सका। ना जाने क्यों तुम्हारे घर विवाह हो गया। शादी करवा कर पछता रही हूँ। मैं शादी के कितने दिन हो गए, बाकी पैसे अभी तक नहीं मिले। ऐसी ऐसी बात सुरभि को तीर के समान लग रही है, फिर भी वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। खरी खोटी सुनाकर कमला देवी रूम के अंदर चली जाती है। काम समाप्त होने के बाद सुरभि अपने पिताजी को फोन के मध्य से सारी बात बता देती है। वहां जल्दी से जल्दी पैसे देने का आश्वासन देते हैं। काफी समय बीत जाता है, फिर भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता। इतनी देर लग रही है खाना पकाने में, देख तो जरा चावल कच्ची ही है। क्या सिखाया तेरी माँ ने काम करने में? हाँ, तेरा मन नहीं लग रहा। सर्वनाम की कोई चीज नहीं है, बैठ बैठ कर खाती रहती है। अभी तक तेरे बाप ने पैसा नहीं दिया, चैन भी नहीं दी। जल्दी जल्दी आपको बोलकर पैसे मंगवा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। घर में रहने नहीं दूंगी, भगा दूंगी। हाँ, मैं आपकी बात को पिताजी से कह दूंगी, जल्द से जल्द पैसे आपको दे देंगे। क्या करूं माँ जी, घर में पैसे की बहुत दिक्कत है, इसीलिए समय पर नहीं मिल पा रहे। तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? पैसे कब दे रहे हैं? झूठ बोलकर शादी करवा लिए, अब पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। यहां तक कि दामाद का शौक भी पूरा नहीं किया, सोने का चैन भी नहीं दिया। कह रहे थे कि शादी के बाद दे दूंगा, और अभी तक नहीं दिया। क्या करूं जी, पिताजी के पास अभी पैसे नहीं हो पाए, नहीं तो दे देते। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चुप चुप, नहीं तो मार कर ठीक कर दूंगा। ज्यादा बकवास की तो। राहुल उठता है और छड़ी से उसको पीटने लगता है। सुरभि बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद सुरभि को होश आता है। वो सोचने लगती है कि मेरी शादी कैसे घर में हो गई है, जहाँ सास ससुर और पति भी मुझे हर समय प्रताड़ित करते रहते हैं। सुरभि यही सब बातें रात भर सोचती रहती है और सुबह हो जाती है। सुरभि अपना काम करके अपने रूम में जाती है और पिताजी को फोन लगाती है और घर की सारी बात बताती है। सुनील जी यह सब बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। घर पर रणवीर सिंह है, बाहर निकालो। ये बात सुनकर रणवीर सिंह और उसके परिवार कहते हैं, कुछ तो बोलिए सर, आखिर बात क्या है? ओ बुढ़िया, तू तो और बदमाश है। अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करती है। तुम लोग 2 साल से इस लड़की पर अत्याचार कर रहे हो दहेज के लोभ में। तुम लोग के साथ ही देश की लड़कियां बच नहीं पा रही हैं, अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी नहीं पा रही। जब अपनी बेटी की बात होती है तो हाथ पसार कर बैठ जाते हो। मैं बहुत गरीब हूं, मुझ पर दया करो। और दूसरे की बेटी पर जानवरों की तरह सलूक करते हो। आप लोग की वजह से ही आजकल की बेटियां को घर में ही मार दिया जाता है। मर्द की बात तो छोड़ो, तुम जैसे औरत की ऐसी सोच है। एक औरत दूसरे औरत की दुश्मन बनी बैठी है। यह घिनौना काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल बुढ़िया, मैं तुझे पुलिस थाने में हवा खिलाता हूँ। सुरभि अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाती है और उसके माता उसकी आगे की पढ़ाई उसको करवाती है। बाद में सुरभि एक अच्छे पोस्ट में ऑफिसर बन जाती है।